फाइनेंशियल लिटरेसी होना आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप भी कंफ्यूज होकर चुप बैठ जाते हो जब आपके दोस्त फाइनेंस प्लानिंग की बातें कर रहे होते हैं? क्या बजटिंग, इमरजेंसी फंड, क्रेडिट स्कोर जैसे टर्म्स आपके सर के ऊपर से बाउंसर जाते हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। एंड तक देखो और अपने पर्सनल फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करके दोस्तों में जाकर टशन दिखाओ। आज फाइनेंस के 7 क्रूशियल कॉन्सेप्ट समझकर हम बनेंगे फाइनेंशियल लिटरेट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो देखेंगे वो है बजटिंग। बजटिंग का मतलब है ये पता करना कि पैसा जाता कहां पर है। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और महीने के एंड में अकाउंट में 212 रुपए ही रह जाते हैं तो समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इसीलिए आपको बजट बनाना पड़ेगा टू मैनेज योर सैलरी इन अ बेटर वे। बजट बनाने के लिए एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है, 50-30-20 रूल। चलिए वही 50,000 वाली सैलरी के थ्रू समझते हैं। सैलरी का 50% आपको एकदम जरूरी खर्चों पर करना है। फॉर एग्जांपल रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स, ये सब जो नॉन नेगोशिएबल होते हैं। यहां गए आपके 50,000 में से 25,000। 30% आप लाइफस्टाइल पर स्पेंड कर सकते हो, जिसमें आता है OTT सब्सक्रिप्शन, बाहर खाना खाना, शॉपिंग करना। तो यहां गए 15,000 रुपए। अब बचे हुए 20% जाएंगे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में। तो 10,000 रुपए में से कुछ पैसों की आप SIP कर सकते हैं और इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। आप अपनी इनकम और नीड्स के हिसाब से ये रेशो थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हो, बट कोशिश करना कि इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन को कम ना करो। बिना बजट के पैसा उड़ जाता है, बजट से पैसा टिकता है। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी कभी कॉल करके नहीं आती। घर का AC खराब हो गया, जॉब चली गई, या डॉक्टर ने बोला अपेंडिक्स निकालना पड़ेगा। ऐसे टाइम के लिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जब भी इमरजेंसी फंड की बात होती है एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? आपको कोशिश करना है कि अपने 3 से 6 मंथ के एक्सपेंसेस इमरजेंसी फंड में रखें। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपए है तो 90,000, तो 90,000 से 1,80,000 तक का फंड फिक्स्ड डिपॉजिट या लिक्विड फंड में रख सकते हैं। अगर आपकी जॉब ज्यादा स्टेबल नहीं है एंड डिपेंडेंस ज्यादा है तो आप 12 मंथ तक के एक्सपेंसेस इमरजेंसी फंड में रख सकते हैं। आई नो मुश्किल साउंड कर रहा है, पर ये आपके ही लिए अच्छा होगा। आज का स्ट्रगल कल सपोर्ट करेगा। हाँ, इसको इन्वेस्टमेंट मत समझना और इसको किसी इंपल्स शॉपिंग के लिए टच नहीं करना है, फिर चाहे किसी फोन पर कितना भी अच्छा ऑफर मिल रहा हो। ये इमरजेंसी फंड है और सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज किया जाना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट है क्रेडिट स्कोर। इन्वेस्टिंग में 1% रिटर्न भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही जब आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और ये इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करने में क्रेडिट स्कोर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्रेडिट स्कोर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दिखने में तो सिर्फ 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी फाइनेंशियल इमेज पे पड़ता है। सोचो, अगर आप किसी से 10,000 रुपए उधार मांगने जा रहे हो तो तुम्हारा दोस्त क्या सोचेगा? पिछली बार टाइम पे चुका दिया था क्या? इस बंदे पे भरोसा किया जा सकता है क्या? या फिर इस बार भी सैलरी नहीं आई है भाई, ये वाली लाइन सुननी पड़ेगी। बैंक्स भी वही सोचते हैं, लेकिन उनके पास आपका कैरेक्टर चेक करने का एक ऑफिशियल नंबर होता है, क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है और ये स्कोर जनरली 300 से 900 के बीच रहता है। ये नंबर बताता है कि आपने अपने प्रीवियस लोन्स जैसे कि होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन का कितना अच्छा या बुरा रिकॉर्ड रखा है। आपको इंश्योर करना है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहे, और ये कब होगा? अगर आपने क्रेडिट कार्ड बिल और लोन EMI टाइम पे भरा, लोन EMI मिस नहीं की और कार्ड का यूज लिमिट के अंदर किया तो स्कोर हाई रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा फेवरेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पर आएंगे, पर पहले एक सवाल का आंसर करो। अगर मैं आपको बोलूं कि एक सीड लगाओ और हर साल वो सीड डबल हो जाए तो 10 साल बाद कितने सीड होंगे आपके पास? सोच लिया? मैक्सिमम लोग का आंसर होगा 10 या 20, पर सही आंसर है 1024। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ने एंट्री मार ली है पिक्चर में। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट मिलता है प्रिंसिपल पे और पहले के इंटरेस्ट पे भी। मतलब कि पैसा इंटरेस्ट कमाता है, फिर वो इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाता है। अब मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अगर हम 10% का रिटर्न अज्यूम करें तो 1 साल बाद आपके पास होंगे 1,10,000 रुपए, 2 साल बाद 1,21,000 रुपए, 3 साल बाद 1,33,000 रुपए और 15 साल बाद होंगे अराउंड 4,17,000 रुपए और 20 साल में लगभग 6,72,000 रुपए। सो जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट में रहेंगे वैसे ही रिटर्न्स आते हैं। रीजन आप समझ गए होंगे, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद चेक कर सकते हैं कि कैसे टाइम के साथ आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंपल बट वेरी डेंजरस, इन्फ्लेशन। ये सिंपल इसलिए है क्योंकि इसको समझना इजी है, हम सबने फील भी किया है। आज से 15 साल पहले एक समोसा कितने का मिलता था? मेरे यहां तो 2 रुपए का था। आज वही समोसा 20 रुपए या 25 रुपए का मिल रहा है। चीजों के ऐसे ही बढ़ते प्राइसेस को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन अदर वर्ड्स, इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। आज हम 1000 रुपए में कोई चीज जितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं, 10 साल बाद वो क्वांटिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आज आपके पास 1 करोड़ रुपए होते
तो आप रिटायर हो सकते हो और आपने 1 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट करने की जर्नी स्टार्ट कर दी है। एक्चुअल में आपका रिटायरमेंट 20 साल के बाद है। तो अगर आप इन्फ्लेशन फैक्टरिंग नहीं करते और 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट कर भी लेते हो तो आप परेशान ही रहेंगे, बिकॉज 6% इन्फ्लेशन मान के चलो तो आपके आज के 1 करोड़ की वैल्यू काफी कम हो जाएगी। आपको 20 साल बाद अराउंड 3.20 करोड़ रुपए चाहिए होंगे 1 करोड़ की जगह। तो आपको इन्फ्लेशन को फैक्टरिंग करना है और ऐसी जगह पैसा लगाना है जहां पर आप इन्फ्लेशन को इजीली बीट कर पाओ। अगला कॉन्सेप्ट है जिससे सभी काफी डरते हैं, टैक्सेशन। अज्यूम करो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एक म्यूचुअल फंड में, 5 साल बाद मिल गया 18 लाख रुपए। आप खुश होकर कहते हो प्रॉफिट तो 8 लाख का हो गया, लेकिन टैक्स भी तो कंसीडर करना है। अगर आपको टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट और रूल्स नहीं पता थे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। व्हाट इफ आपने अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए 18 लाख रुपए एक्यूमुलेट किए थे, 18 लाख तो पूरे नहीं मिलेंगे ना, कैसे भरोगे फीस फिर? अगर आप टैक्सेस नहीं समझे तो जो सोचा था उससे कम पैसा हाथ आएगा। इन्वेस्टमेंट करते टाइम टैक्स समझो और 3 बातों का ध्यान रखो। रियल रिटर्न कैलकुलेट करना सीखो, इन्वेस्टमेंट वाइजली चूज करो और टैक्स सेविंग ऑप्शंस का यूज करो। और लास्ट कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस। एक बात एकदम क्लियर कर लो और हमेशा याद रखो, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह है एक प्रोटेक्शन। देखिए बोलने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन लाइफ अनसर्टेन है और किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके सपनों का क्या, आपकी फैमिली का क्या? अगर आपकी फैमिली में कोई बड़ी इमरजेंसी आ गई तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो सब डॉक्टर के पास चला जाएगा। इसलिए 2 टाइप के इंश्योरेंस लेना काफी जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस, ये इंश्योर करेगा कि कल को अगर आप डर हो तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली परेशान ना हो। और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, ये इंश्योर करेगा कि अगर हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा आता है तो भी आपको अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ना तोड़नी पड़े। फाइनेंशियल लिटरेसी तब आएगी जब आप फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू करेंगे। वो कहते हैं ना, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बेस्ट टाइम गुजरा हुआ कल था और नेक्स्ट बेस्ट टाइम है आज। तो देर ना करें, अभी शुरू करें। और एंड में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।